प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं फिर वास्तुशास्त्र के संबंध में। कल हमने बताए थे कि मकान के समीप वृक्ष कौन से नहीं लगाने चाहिए। तो देखिए, कल मैंने आपके लिए बताया था कौन कौन से वृक्षों से क्या क्या हानियाँ होती हैं, वो वर्णन किया था। तो देखिए, जो मैंने कल वृक्ष बताए थे वो पश्चिम और दक्षिण दिशा में, यानी धन और संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं यदि उनको लगाओगे तो। दक्षिण पश्चिम में अगर कटहल का वृक्ष दक्षिण दिशा में शुभ नहीं होता है। यदि आप कटहल का वृक्ष घर के समीप लगाते हैं और दक्षिण दिशा में लगाते हैं तो वो भी शुभ नहीं होता है। दक्षिण दिशा में घर की वो भी बाउंड्री के बाहर होना चाहिए। तो अब देखिए, आज हमारा जो विषय है वो ये है कि हम जो खम्मा लगाते हैं, स्तंभ लगाते हैं घर में, वो किस प्रकार से हमें चयन करना चाहिए, या हमें खिड़की आदि जो लगाते हैं उसकी संख्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए, पहले तो नंबर ये है कि हमें खम्बा का मतलब होता है घर के पैर। तो एक पैर वाला, तीन पैर वाला या पांच पैर वाला कोई प्राणी नहीं होता है, वो सम अवस्था में होते हैं। इसीलिए हमें अपने घर के जो खंभे होते हैं वो सम अवस्था में लगाने चाहिए। सम अवस्था का मतलब है जो दो से कट जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, 16, 18, 20 इत्यादि। मेरा मतलब सम अवस्था में होने चाहिए, तब वो मकान शुभ माना जाता है। खिड़की का जो हिसाब है वो इस तरह से होगा। खिड़की का मतलब एक दरवाजे से छोटा झरोखा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि दरवाज़ा जो होता है वो एक हो सकता है एक कमरे में, लेकिन खिड़की कभी भी एक नहीं लगानी चाहिए, वो भी सम अवस्था में होनी चाहिए, यानी 2 होनी चाहिए या 4 होनी चाहिए। अच्छा, रही बात ऐसी कि छत के ऊपर हमें हर कमरे में एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे मान के चलो छत बनाने के समय एक ऐसा छेद होना चाहिए कम से कम, यानी 4 बाई 4 इंची का, और वो छत से चारों ओर उसकी दीवार ऊंची बना देनी चाहिए, कम से कम 3-3, 4-4 इंची, जिससे छत का पानी उसमें ना जा सके। तो वो हमने किसी लिए बनाना चाहिए। फिर उसका एक ढक्कन बनवा लेना चाहिए फिक्स, बहुत भारी। तो हमें उसको जब सूरज निकले तो उस ढक्कन को हटा देना चाहिए, जिससे हमारे घर में सूरज का प्रकाश आ सकता है। यानी जहाँ अंधेरा होता है वहाँ 5 भूतों का अधिकार हो जाता है। इसीलिए हमें प्रकाश चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए। ये देवता ऐसा है, इसके आगे राक्षस, पिशाच, भूत बाधा, प्रेत बाधा कोई भी नहीं चल सकती है। इसीलिए प्रेत बाधा, भूत बाधा ज़्यादातर रात को अंधेरे में ये जोर करते हैं, दिन के उजाले में नहीं कर सकते। इसीलिए हमें हर घर के कमरे में प्रकाश चाहिए। मान के चलिए हम जो है ऐसे जंगला लगावें कि जिससे हम घर की रोशनी हर कमरे में हो, लेकिन ज़्यादा बड़े मकानों में और आजकल के व्यस्त जीवन में जगह कम होने की वजह से
हर कमरे में जंगला की तरफ से प्रकाश नहीं आ सकता, इसीलिए हम छत में व्यवस्था ऐसी करें। या जिनका छत में व्यवस्था नहीं हो तो एक ऐसा अपनी दीवार में छेद कराएं और उसमें शीशा के द्वारा हम प्रकाश ला सकते हैं, ऐसी भी व्यवस्था हो जाती है। किसी भी तरह से हमें सूरज का प्रकाश लाना है हर कमरे में, तो आपका जीवन खुशहाल रहेगा, भूत बाधा से दूर रहोगे। और देखो, ज़्यादातर भूत बाधा का मतलब ये है कि यदि आप ज्ञान से इस संसार में चलना चाहते हैं और अपने नेम टेम से यम और नियम का पालन करते हैं तो माँ तो कुछ भी नहीं होता है। ये भूत बाधा भी परमात्मा की एक तरह की पुलिस होती है। आप गलत काम करते हैं उसके लिए ये दंड देने के लिए बनाए हैं। यदि आप समुचित अवस्था में कार्य करोगे और जो शास्त्रों में दे रखा उस हिसाब से आप अपने जीवन को ढाल लोगे, चरित्रवान रहोगे, सुबह शाम ईश्वर का ध्यान और पूजन करोगे, परमार्थ करोगे, तो ये कुछ नहीं हो सकता है। ये जो है, आप अपने ढंग से जीवन मत जियो, शास्त्रों में जो जीवन दे रखा है उसी हिसाब से चलिए, तो मनुष्य बनिए, राक्षस मत बनिए। जो खाने लायक वस्तु है उसको खाइए, ना खाने लायक हो उसको मत खाइए। तो रही बात मकान वाली बात, मकान के लिए एक ही बात है कि आप ये व्यवस्था करिए मकान बन जाए, कम से कम 250 ग्राम 300 ग्राम अन्न के दाने अपने छत पर गिरिए, या कोई ऐसी व्यवस्था कर दीजिए जहाँ पर आप पक्षी चुगा सकें छत के अलावा में भी। कुत्ताओं के लिए कम से कम 1-2 रोटी 4 रोटी जरूर गिरिए। कोई गाय या सांड दरवाजे पे आ जाए तो उसको 1-2 रोटी जरूर दीजिए। कोई भिखारी अपने घर पर आ जाए तो उसको दुत्कारिए मत। जो आपके बस की हो उसको दीजिए, उससे कटु वचन मत बोलिए। नहीं देना तो हाथ जोड़ दीजिए उसको। तो इस तरह से आप अपना जीवन गुजारोगे, सभी का मान सम्मान और सत्कार करोगे, तो फिर उसको दुनिया में दुख नहीं होगा, सुख ही प्राप्त होगा। अगर पूर्व जन्म के कोई ऐसे पाप है जो आपको फल देने के लिए आ रहे हैं, वो भी 80% कट जाएंगे और 20% तो आपको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आत्मा जन्म जन्मांतर से चली आ रही है। जन क्या क्या करके आई है और क्या नहीं करके आई है। हम इस जीवन के तो सारे कर्मों को देख रहे हैं, लेकिन पिछले जन्मों को हम देख नहीं पा रहे। तो इसीलिए हमें शुभ कर्मों पर जोर देना चाहिए, ज़्यादातर बुरे कर्म हमें नहीं करने चाहिए। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।